चलिए तो संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे हम आज। सबसे पहले आज का टॉपिक है जो अनुवाद करना। बहुत सारे बच्चे को रहता है संस्कृत में अनुवाद नहीं आता है, नहीं अनुवाद नहीं आता है, तो सबसे पहले हम आज इसको अनुवाद करने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए इसको कैसे अनुवाद किया जाता है। संस्कृत में जो लकार होते हैं, लकार के 10 होता है, 10 प्रकार के लकार होता है, लेकिन 10 में आपको 10 नहीं पढ़ना है, 10 से 5 पढ़ना है सिर्फ, और उससे आपको अनुवाद करने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है लकार 10 होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, यानी लट लकार माने वर्तमान काल। वर्तमान काल दोस्तों आप टेंस पढ़े हुए ना, वर्तमान मतलब आपको पता होगा। वर्तमान मतलब जो होता है जो अभी अभी जारी है, अभी हो रहा है ना, उसको वर्तमान कहते हैं। और ऐसे पहचानने के लिए यदि आपको बताया जाए तो पहचान जो होता है ता है, ती है, ये सब लगा रहता है, यानी कि वर्तमान काल का होता है। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए विभक्ति रूप आना चाहिए। विभक्ति रूप आ जाएगा तो आपको चेंज करने आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए वह का इंग्लिश, वह का संस्कृत जो स्त्री के लिए क्या होता है और पुल्लिंग के लिए क्या होता है, और तुम का क्या होता है, और एवं का तुम का क्या होता है, और यहाँ जो हम लिखे हैं यह मैं के लिए है, यानी कि मैं, हम, ये होता है ना, इसके लिए क्या होता है, इसके बारे में हम भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अभी देखना है वह का जो संस्कृत होता है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए होता है साते ता आता है, यानी किसी स्त्रीलिंग की जाति का बोध हो, जैसे वह जाती है, वह खाती है, वह दौड़ती है, वह हंसती है, ऐसा होता है ना, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब यह लिखने कहने का मतलब आपका एक वचन है, यह द्विवचन है, बहुवचन है। देखो तो एक वचन कैसे पहचानेंगे, जैसे मान ली वह आती है, वह आती है, यानी कि कोई स्त्रीलिंग होगा ना, आती है ना। अब वे दोनों आती है, चाहे वे दोनों आती हैं, वे दोनों आती है, यानी कि दो हुआ ना, ई हुआ जो आपका द्विवचन हुआ। वे सब आती है, वे सब आती है, यानी कि बहुवचन हुआ। आपको पहचानने इस प्रकार आना चाहिए। तो स्त्रीलिंग के लिए हुआ, स्त्रीलिंग के लिए जो आपका लिखा हुआ है सातेता, आपको याद रखना है। स्त्रीलिंग के लिए होता है सातेता, और पुल्लिंग के लिए होता है सह। यहाँ सह नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ है, सह, यानी कि ऐसे लिखा होता है सह। तो यह पुल्लिंग के लिए होता है सहतौते, सहतौते। एक वचन हम प्रयोग करेंगे सह, और दूसरा प्रयोग करेंगे तो, और बहुवचन में प्रयोग करेंगे हम लोग ते। जैसे वह आता है, लड़का के लिए प्रयोग हो, वह आता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह हंसता है, वह गाता है, और वह आता है, ऐसा वाक्य रहता है, यानी कि वह पुल्लिंग शब्द के लिए होता है। उसके लिए क्या होता है तो सातौते। और तुम के लिए क्या होता है, तुम के लिए संस्कृत होता है एक वचन में होता है त्वम, इवाम, इव्यम। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग त्वम, इवाम, इव्यम। जो एक वचन में त्वम आता है, और द्विवचन में इवम आता है, और बहुवचन में इवम आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा रहता है तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, तो तुम एक वचन में, एक ही आदमी ना यहाँ पर है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, त्वम पठती। समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों अभी, क्योंकि इसका कहानी आपको पता नहीं है, इसलिए नहीं समझ में। आपको समझिए सिर्फ तुम का इंग्लिश क्या होता है, इसके बाद में अभी हम बताएंगे कहाँ से आगे से। तो क्या होता है त्वम, इवाम, इवम, यानी कि एक वचन त्वम, और द्विवचन इवाम, और बहुवचन जो होता है इव्यम। उसके बाद आता है मैं के लिए, जैसे खुद का मैं करें, जैसे हम जाते हैं, चाहे हम लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, वे सब जाते हैं, वो सब नहीं, यानी हम सब जाते हैं। तो मैं क्या होता है एक वचन में अहम, और द्विवचन में होता है अवाम, और बहुवचन में होता है वयम। मतलब बहुवचन दो से अधिक को हम लोग वयम कहते हैं। तो इस प्रकार आप अभी जाने वह का संस्कृत क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, पुल्लिंग के लिए क्या होगा, और तुम का क्या होता है, और मैं का क्या होता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, सह, वह जो स्त्रीलिंग के लिए लिखा होता है, किसी स्त्रीलिंग जाति के बोध के लिए होता है, तो होता है सातेतः। और पुल्लिंग जाति के लिए होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है होता है सहतौते। और तुम का जो होता है एक वचन होता है त्वम, और द्विवचन होता है इवम, और बहुवचन होता है इवम।
मैं का होता है अहम, अवाम, अयम। एक वचन अहम, द्विवचन अवायम और बहुवचन वयम। तो सबसे पहले देखिए अब आएंगे हम लोग वचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, पुरुष भी 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में जस्ट इंग्लिश का उल्टा होता है। जो हम लोग थर्ड पर्सन पढ़ते थे इंग्लिश में, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उसको फर्स्ट पर्सन, यानी उसको कहते हैं हम लोग प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन आप पढ़ेंगे हम लोग प्रथम पुरुष। तो थर्ड पर्सन में हम लोग क्या पढ़ते थे, कहते थे चलो वह नहीं, इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि सी, ही, इट या एक किसी व्यक्ति का नाम आता था, उसमें आता था थर्ड पर्सन। तो यहाँ संस्कृत में क्या बन जाता है, वही वाला जो आता है जो थर्ड पर्सन या प्रथम पुरुष बन जाता है। याद हो गया होगा प्रथम पुरुष में क्या आएगा, तो वह से शुरू होगा या किसी व्यक्ति का नाम होगा, एक नाम होगा, तो वह जो आएगा प्रथमा पुरुष में आएगा। आपको उसमें देख के पहचान लेना से या प्रथमा पुरुष का है कि द्वितीय पुरुष का है या बहुवचन का है। इसको आप जैसे उसमें 2 लगा हुआ रहेगा तो दूसरा का होगा, और उसमें 2 से अधिक लगा हुआ होगा यानी कि बहुवचन का होगा। पता चल गया होगा आपको। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ वह खाती है ना, प्रथम पुरुष में जाएगा। अकेला है ना, अकेला है तो किसमें आएगा, यानी एक वचन में आएगा। यहाँ रहता वह दोनों जाती है, यानी कि इसमें चल जाएगा द्विवचन में। वे सब जाती है यानी कि बहुवचन में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा। चलिए तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं, ये चीज नहीं बता रहे हैं, इसको देखिए। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है, देखिए जो मध्यम पुरुष में जो होता है तुम से शुरू होता है। जैसे तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम गाते हो, जो तुम से शुरू रहेगा वह मध्यम पुरुष। एक बार और सिर्फ रिपीट करते हैं, जो तुम से शुरू होगा वह मध्यम पुरुष। अब लास्ट में बच रहा है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में जो खुद करने वाला होता है, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष है, यानी कि उत्तम पुरुष में जो मैं से शुरू होगा वह उत्तम पुरुष होगा। एक वचन में देखना है, यानी कि होता है अहम, अवाम, वयम। चलिए तो इस को आपको पता लग गया, 3 पुरुष होता है, 3 वचन होता है। अब देखिए एक प्रथम पुरुष जैसे लेते हैं, इसका बनाने के लिए जो होता है ती, तह, अंति। ती मतलब एक, तह मतलब 2 और अंति मतलब बहुवचन। ती, तह, अंति। और किसमें, प्रथम पुरुष में, किसके लिए, वह के लिए या यह किसी व्यक्ति एक नाम के लिए। अब मध्यम पुरुष में चलता है एक वचन में सी और 2 वचन में था और बहुवचन में था। ध्यान से देखना है, था और था, जो द्विवचन में था और बहुवचन में था। और उत्तम पुरुष में जो होता है अमी, आवह, आमह, अमी, आवह, आमह। तो इसी को पढ़िएगा, एक सिरे से पढ़िएगा तो होगा ती, तह, अंति, सी, थह, थाह, अमी, आवह, आमह। आपको याद रखना है, तभी आपको यह बनाने आ जाए। इसको बोलते हैं धातु रूप, यानी धातु प्लस ना होता है धातु। तो धातु प्लस ना, जैसे हंसना, खेलना, गाना, देखना, इस सब के पास ना है ना, ये सब धातु रूप है। जैसे हम हंस धातु का बनाते हैं, तो हंस धातु का बनाएंगे तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लगा, हंसती, हंसती, हसत, हसत, और हो जाएगा हसंती, 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 धनती, हसंती, हसंती। और इससे बनाएंगे तो हो जाएगा हससी, हससी, हसथा, हसथा, और यहाँ हो जाएगा हसथा। यहाँ पर हो जाएगा हसामी, हसामी, हसामा, हसावा, सॉरी, हसामा, यह होता है। यानी धातु किसी को भी आप जो इसमें ना लगा रहता है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसको पढ़ेंगे हसती, हसता, हसंती, हससी, हसथा, हसथा, हसामी, हसावा, हसावा। इसको पढ़ने का तरीका है, आप पढ़ लीजिएगा। श्लोक इसको बोला जाता है, श्लोक ही बोलता है इसको। तो किसी का भी यदि आपको यह चीज़ याद है तो किसी यहाँ ना, हस धातु, देख धातु, जैसे होता है बालक, बालकः, बालका, उसी प्रकार इसका भी चेंज होता जाता है। तो बालक था वह संबोधन यानी कि कारक के रूप में जाता है, तो वह संबोधन तक जाता है। लेकिन यह जो हम पुरुष बता रहे हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को बता रहे हैं। तो जिसके ना लगा हुआ उस प्रकार आप इसको बोल देंगे धातु। इस प्रकार
चेंज हो जाएगा। अब मानते हैं लिख धातु का बनाना होता है, क्या बोलेंगे? लिखती लिखता लिखांथी, लिखसी लिखा था लिखामी लिखामह लिखामा। लिख धातु का होगा। देख धातु का था देखती देखता देखांती, सब सेम है, एक ही इसमें चलता है। चलिए, तो आपको इससे आपको यहाँ तक भी परिचय हो चुके हुए। अब इसको हम बनाने के तरीका बताएंगे कैसे बनाया जाता है, जो इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। जैसे देखिए, वह खाती है, एक वचन है ना, वह खाती है, तो वह का संस्कृत होता है एक के लिए, या खाती है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? साह। देखिए, साह अनुसार नहीं होता है, और खाना का होता है खादती। यह बन गया आपका। और दूसरा है वह जाता है, पुल्लिंग है, तो इसको लिखेंगे सह। जाता का होता है आगस्त, आगस्त, तो अगस्त नहीं, यहाँ पर अगस्ती लिखेंगे क्योंकि एक वचन में है। और यहाँ पर इसका देखिए फल गिरता है, तो इसको लिखेंगे फलम। फल एक नाम है ना, फलम। और गिरना का होता है पतती, पतती, तो यह भी बन गया। गंगा निकलती है, गंगा भी एक नाम है, तो गंगा, गंगा निसरती, निसरती। इस प्रकार बनाएंगे आपको, तो इस प्रकार बनता है संस्कृत। तो अभी हम एक वचन के बनाए हैं, पहले सबसे पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कर बताइएगा आपको अच्छा